नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 जिसका टॉपिक का नाम है स्वराज्य किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पे स्वतंत्रता, स्वराज, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो स्वतंत्रता के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जरूर देखें। आज हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं स्वराज के बारे में कि स्वराज क्या होता है, किसे कहते हैं, हमारे भारत में कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा या पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, भारत की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, जो विचार हैं, जो सोच है, इसी में स्वतंत्रता के समानार्थी अवधारणा स्वराज को कहते हैं। अब समझिएगा कि हमारे भारत की जो राजनीति है, जो यहाँ के सोच समझ है, इसी के समान मतलब कि मिलते जुलते शब्द को, किसके मिलते जुलते शब्द? स्वतंत्रता के मिलते जुलते शब्द को क्या कहा जाता है? स्वराज कहा जाता है। स्वराज का अर्थ स्व का शासन भी होता है, मतलब खुद के द्वारा बनाए गए शासन सत्ता, जो ऑलरेडी डेमोक्रेसी में होता है। भारत में आपको पता है कि जनता के द्वारा किया गया शासन ही होता है, मतलब जनता पहले प्रतिनिधि को चुनती है विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, उसके बाद ये लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चुनते हैं और फिर यही हमारे ऊपर शासन करते हैं। तो ऐसे शासन को हम स्वशासन भी कहते हैं और स्वराज भी कह सकते हैं। और स्वयं से ऊपर शासन भी हो सकता है, मतलब कि अपने से ऊपर हम यदि शासन को मानते हैं तो वो भी स्वराज के मतलब के अंदर ही आता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है। यदि हम भारत के आजादी के समय की बात देखें तो उस समय यदि हम स्वराज को जोड़ के देखते हैं हमारे भारत के संघर्ष के साथ, तो उस समय सिर्फ आपको एक ही चीज देखने को मिलेगा कि भारत को अंग्रेजों से आजादी या फिर जिसका भी गुलाम भारत रहा हो उनसे आजादी ही हमारा स्वराज था। स्वराज का मतलब ही था कि हमें दूसरों के अंदर नहीं रहना है और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य है। स्वराज्य के लिए यह एक मूल्य के रूप में काम करता है। इसके अलावा स्वराज जो है वो जनता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण नारा भी बन गया था आजादी के समय, जिसने तिलक के प्रसिद्ध कथन, किसका? बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे मैंने अगर शॉर्ट में तिलक लिखा है तो इसका मतलब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के बारे में। उन्होंने अपने कथन में, अपने वाक्य में एक बात कही थी जिसमें उन्होंने लिखा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि आपने बाल गंगाधर तिलक के बारे में सुना होगा तो उनके द्वारा दिया गया नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के बारे में भी सुना होगा, और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने ये बोला था, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। यहाँ पे कथन है कि स्वराज अर्थात आजादी, स्वतंत्रता हम इंसानों का अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे। इनके इस कथन ने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज भी है, मतलब हम खुद के ऊपर यदि शासन खुद से कर रहे हैं तो ये भी स्वराज के मतलब के रूप में ही जाना जाता है। स्वराज के बारे में यही समझ गांधी जी ने भी कहा कि हिंद स्वराज में प्रकट हुई है, मतलब स्वराज जो है वो हमारे हिंद स्वराज के साथ ही प्रकट हुई है। हिंद स्वराज के शब्दों में जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। यह बात गांधी जी के हिसाब से कही गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं होता है। स्वराज अगर हम कहते हैं तो इसका तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम से नहीं है, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है, मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंपनियों से भी मुक्ति है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। कई बार इंसान ना शर्मसार हो जाता है, बड़े बड़े फैक्ट्री, कंपनी या फिर बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जिसके अंदर फंस के, तो उनसे भी मुक्ति दिलाना स्वराज कहलाता है। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है, मतलब ऐसी कंपनी, ऐसी संस्था जो मानव को मशीन समझता हो, उनसे भी मुक्ति दिलाना इनका मुख्य काम है। साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्व बोध और आत्म साक्षात्कार को भी पाना शामिल है, मतलब हमारे आत्मा कहने का मतलब, आत्मसम्मान कहने का मतलब है कि जहां भी जिस समाज में हम रहते हैं वहां पे हमें इज्जत प्राप्त हो, दायित्व हो, उस समाज में रहने के लिए हमारे पास कुछ काम हो, दायित्व हो, ये सब भी स्वराज में शामिल किया गया है। स्वराज पाने की परियोजना में सच्चे, स्वयं और उसके समाज समुदाय के रिश्तों को समझना महत्वपूर्ण है। जहां भी जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में रहने के अलावा वहां के लोगों से
रिश्ते का, अपना समुदाय के साथ संबंध का महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी। स्वराज के संबंध में गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप, मतलब स्वराज के उपरांत होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। गांधी जी ऐसा मानते थे कि स्वराज मतलब स्वयं पे राज होने के बाद क्या होता है कि न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर जो व्यक्तिगत लोग होते हैं, जो पर्सनल होते हैं, सामूहिक लोग जो होते हैं, देखिए समाज में दो तरह के लोग सोच विचार होता है। एक तो लोग व्यक्तिगत अपने बारे में सोचते हैं कि हमारा परिवार अच्छा हो, हमारे घर में कमाने वाला हो, हम महंगे कपड़े पहने, बाकी सब ना पहने। एक होता है सामूहिक तरह से सोचने वाले लोग जो पूरे समाज को लेकर चलते हैं। इन दोनों की संभावनाओं से को अवमुक्त करना गांधी जी का मानना था कि स्वराज के अंदर इन सब चीजों को होना चाहिए। कहना न होगा कि स्वराज की एक ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1909 में गांधी जी के हिंद स्वराज के लिखते समय थी। 21वीं सदी में भी स्वराज का मतलब समझ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1909 में था जब गांधी जी ने इन सब चीजों के बारे में लिखा था। यहाँ पे आपने स्वराज के बारे में समझ लिया, इससे पहले की वीडियो में आपने स्वतंत्रता के बारे में समझ लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है स्वराज के बारे में वो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।